औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इनमें से कौन से वो मैट्रिसेस हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों तो हम उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी दो मैट्रिसेस को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए एंड बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए और एक मैट्रिक्स हो बी, वो कब मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उसकी मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल है जब उसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसके जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है जी, वो इक्वल हों जो हमारे पास मैट्रिक्स है बी उसकी रोज के साथ। ठीक है जी। तो इसमें इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, एक दो। तो दो कॉलम है। अभी हमने बी में रोज देखनी है, ये एक और ये दो। तो इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास ए बी है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 3 2 -3। ठीक है जी। ये ए है और ये बी, -1 0 3 2। अभी हमने देखना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास रो है, ये इसकी फर्स्ट रो, ये ये रो है। इस रो को सबसे पहले तो हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर हम उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेकंड रो। इस सेकंड रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, जब ये करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए इक्वल, ये मल्टीप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें, पहले हम इस 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक हो गया जी। प्लस प्लस आ गया। फिर इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ। ये देखें जी, ये अभी ये फर्स्ट रो है, ये -1, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी 3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। ठीक है जी। प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे देखें सेकंड रो, ये सेकंड रो मेरे पास, ये 3 और 2 -3। इसको पहले मैं फर्स्ट कॉलम के साथ -1 3 के साथ, फिर इसी को मतलब 2 और -3 को 0 और 2 के साथ। ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। तो ये मैट्रिक्स बन। अभी हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 साथ माइनस, प्लस 3 3 जार 9। ठीक है जी। तो 2 1 जार 2 -2 प्लस
3 मल्टीप्लाई 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 3 2 6 माइनस है तो माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये अभी इसको सॉल्व करना है मज़ीद। देखें -1 प्लस 9 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़े के साथ साइन है वो साइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे 0 -2 -9 -2 प्लस है, यहाँ पे -9 है, -2 प्लस माइनस माइनस -9, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी -11। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 0 प्लस -6 है, प्लस माइनस माइनस -6 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमने जो की ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं। ठीक है जी। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो ये एक्सरसाइज जो 1.4 ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसमें सारी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है जी। तो ये बस मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड है, ये समझ लें। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी 1 -1 0 2। ठीक है जी। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है -2 3 के साथ। पहले तो हम देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको थोड़ा सा तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये हमारे पास ए है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये बी है हमारे पास, इसकी रो से मतलब ये अगर हम ए कह दें और ये बी कह दें तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं जी 1 2, और इसमें हमारे पास रोज कितनी है 1 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ठीक है, बस यहीं तक होगा। फिर आगे इस सेकेंड रो पे आ जाएं, 0 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 -2 हो गया, प्लस 3 1 ज़ा 3, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई किया -2 को 0 प्लस 2 3 ज़ा 6। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे लिखना है, ये देखें यहाँ पे -2 प्लस -3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3 इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5 6। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखें इस क्वेश्चन 1 में सिर्फ हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। सिर्फ हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन मैं ये सॉल्व करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ आपने, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे सिर्फ आपने बताना था कि पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ पे आपने लिखना था पॉसिबल। ठीक है जी। तो लेकिन मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, इसी वजह से बता रहा हूँ कि मतलब आगे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे सारी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाए। ठीक है जी। तो अभी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। तो देखें नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास ए है, सपोज करें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2,
तो बी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलें जी, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी, देखें ये मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकता हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। तो अभी मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 are 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1, 2 1 are 2 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1 -3 -1 प्लस 0। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करें। 2 -1 1 -1 -3 -4 2 -1। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 -1 0 1 -1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखें मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। सपोज ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ए की मेरे पास कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स इज इक्वल टू रोज। तो ये इक्वल हो तो तब मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल है। ठीक है जी। 1 में हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 1 इक्वल रोज कितनी है बी में? 2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सपोज करें आप कहते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें, आप कहते हैं कि हमें ये जो मतलब डेफिनेशन है इनके थ्रू हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और आप मतलब डेफिनेशन आपके जहन में नहीं आ रही, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो आप लिखते हैं पॉसिबल है, और अगर ना होगी तो आप लिखते हैं पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रो में क्या है जी, सिर्फ हमारे पास 1 है। 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है जी, ये तो हमने लिख दिया प्लस। अभी हम हमारे पास यहाँ पे मतलब रो में कोई चीज़ है ही नहीं जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये सवाल हम आगे लेके जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ये आपने लिख देना है, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो ये जो सवाल है आपने यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये जो 2-3 सवाल मैंने आपको करके बताए हैं, इसी वजह से करके बताए हैं कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है जी। तो अभी ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी मैं देखता हूँ 4, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास इसमें कितनी रोज हैं, एक सॉरी कॉलम मैंने देखने यहाँ पे, कॉलम्स एक ही 1 2, और यहाँ पे मैंने रोज देखनी है 1 2। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसमें जो है प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है जी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने देखना है जी कॉलम्स हमारे पास 1
2 3। ठीक हो गया जी, कॉलम्स देख लिया है, ए के कॉलम्स देखने हैं और बी की रोज देखनी है, 1 2 3। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉलम्स इज इक्वल टू रोज हैं, तो 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है जी, तो इन सवालों में आपने सिर्फ यही बताना है कि प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है या नहीं। ठीक है जी, तो पहले में पॉसिबल है, दूसरे में भी पॉसिबल है, तीसरे में नॉट पॉसिबल है, चौथे में भी पॉसिबल है, पांचवें में भी पॉसिबल है। सिर्फ एक जो है ना तीसरे में पॉसिबल नहीं है, बाकी सब में पॉसिबल है। तो इन सवालों में सिर्फ आपने यही बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इस वजह से सॉल्व करके बताए हैं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। तो इसमें हमने क्या करना है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, पहले फाइंड करें ए बी। ठीक है, एंड सेकेंड बी ए इफ पॉसिबल। अगर हमारे पास पॉसिबल है तो ये मतलब इनको सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी, बी हमारे पास क्या 5 6 5। ठीक है जी, तो अभी मैंने क्या करना है प्रोडक्ट बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 0 -1 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। ठीक है, तो अभी मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ। अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें मैं क्या कहता है ए की जो मतलब कॉलम्स हैं, ए के कॉलम्स, यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, और बी में हमारे पास रोज कितनी है 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो अगर आपको डेफिनेशन कभी कभी बंदे को भूल जाती है, नहीं जहन में आती, तो फिर आप लोगों ने ऐसे करना है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया जी। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, तो इज इक्वल 3 6 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 18 -6 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 प्लस का निशान लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया जी 18 एंड 4। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बी किया। अभी हम बी मल्टीप्लाई ए करते हैं। बी ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी बाय बी ए। ठीक है जी, तो बी हमारे पास है 6 5 और ए हमारे पास 3 0 -1 2। अभी ये देखें, हम हमारे पास मतलब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, हमारे पास ये यहाँ पे एक रो होती है, उसको हम पहले एक कॉलम के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 है, फर्स्ट सपोज करें हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। ठीक है जी, प्लस अभी हम हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें -1 के साथ। सो ये जो हमारे पास है आ गया जी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया जी, तो ये हमने लिख देना प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया जी, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जी।
ए और बी की वैल्यू क्या मैंने ए बी करना है और बी ए करना है अगर पॉसिबल हो तो। ए बी तो हमने कर लिया, वो पॉसिबल था, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1 आ गया, पार्ट 1 1 2, किसके साथ हमें प्रोडक्ट करना है 4 0। ठीक है जी, ये हमारे पास रो है, कॉलम है, रो को कॉलम के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास एक ही रो एक ही कॉलम है। हम यहाँ पे क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो पार्ट 2 जो है हम सामने कर लेते हैं। यहाँ पे 2 भी इसी तरह 1 2, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 5 एंड 4। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक ही रो एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे हम करेंगे जी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 13। ठीक है जी, तो ये मेरे पास 13 आ गया, ये मेरे पास आंसर है। तो अभी करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 मेरे पास क्या है जी, -3 0 एंड 4 0। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास एक ही रो एक ही कॉलम है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 प्लस 0। ठीक है जी, इज इक्वल -12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है, वो भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे इसके सामने कर लेते हैं। पार्ट 4 मेरे पास है जी 6 0 6 0 एंड 4 0। ठीक है जी, हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है। यहाँ पे हम करेंगे जी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, 6 4 ज़ार 24 प्लस 0 24, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 1 2 -3 0 6 -1। ठीक है जी, तो ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्यों वैल्यूज आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं करूँगा 4 5 0 -4। ठीक है जी, तो अभी मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेरे पास क्या मेथड होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है जी, पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट रो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है जी, तो
ये मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है जी, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक हो गया जी। तो अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है जी। तो अभी मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 1s are 4 प्लस 0, 5 1s are 5 प्लस -4 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 4s are 12 -12, ठीक है जी, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 5s are 15 -15, 6 4s are 24, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं आगे, 6 5s are 30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1s are 4, ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख देनी है, 4 आ गया, 5 प्लस -4, 5 आ जाएगा, प्लस -4, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है जी। -12 सेम आ गया, -15 एज इट इज़ 24, 30 प्लस 4 34, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, ये ब्रैकेट थोड़ी सी मैं लंबी कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। बस ये सारी एक्सरसाइज जो है प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट का तरीका आना चाहिए। प्रोडक्ट हम दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास गिवन हो, हम उनको प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो ये बहुत बहुत ईजी काम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। मल्टीप्लाइंग दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका क्या प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ए पार्ट जो है मेरे पास 2 3 1 1 0 -2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 3 0, ठीक है जी। तो अभी मैंने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, देखें यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, and then second row first column, second row second column, third row first column and third row second column, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया जी। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, सेकंड रो पे आ जाएं जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है जी। अभी क्या हमने किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे सिंपल वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9, 2 1s are 2 माइनस प्लस 0, 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 0, ठीक हो गया जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -6 0 प्लस 0, ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे
कर दें 4 + 9 13 -2 5 -1 -6 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको पता हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं फिर आपको एक दफ़ा समझाता हूँ। फर्स्ट रो ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल मेथड है। आप लोगों को बस मल्टीप्लिकेशन का मेथड एक दफ़ा पता चल जाए, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं पार्ट 2 बी। तो बी की वैल्यूज है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। एंड 1 2 3 4 -1 एंड देन 1। ठीक है जी। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक दफ़ा बताता हूँ। फर्स्ट रो ये मेरे पास फर्स्ट रो है। पहले फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई करना है जी फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है। फिर फर्स्ट रो को इसी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। फिर मेरे पास ये सेकंड रो है, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। तो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं फर्स्ट कॉलम के साथ। पहले को पहले के साथ कर दिया, फिर उसके बाद प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक हो गया जी। तो ये देखें फर्स्ट रो को मैंने कर दिया, ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अभी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी। तो अभी सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। ठीक है जी। उम्मीद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया जी। तो ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। तो अभी इनको सिंपल प्लस माइनस करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस -3 1 ज़ार 3 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 प्लस 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस -6 4 2 ज़ार 8 4 5 ज़ार 20 6 1 ज़ार 6। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 + 1 7 प्लस 7 -3 4 2 + 8 10 + 3 13 4 + 15 19 प्लस 19 -6 प्लस 13। ठीक है जी। 8 + 20 28 28 + 6 34। तो ये मेरे पास 34 है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आप लोग के पास हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है।
बस मल्टीप्लिकेशन का आपको मेथड पता चल जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद आप सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो, पहले इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास यहाँ पे, ये मैं जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जी सी पार्ट है। मैं यहाँ पहले सी की वैल्यूज लिखता हूँ, 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया जी। तो अभी देखें वही वैल्यूज, पहले ये वाला मैट्रिक्स पहले था, ये दूसरे नंबर पे था, अभी इसको ए कर दिया और इसको बी कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक हो गया जी। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है जी। तो ये सिंपल प्रोसीजर है मल्टीप्लाई करने का। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक हो गया जी। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया जी। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया जी। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज लिखता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 4s are 8, 2 1s are 2 प्लस 2 5s are 10, 3 1s are 3, 6 2s are 12, 3 1s are 3 plus 4 4s are 16, 3 2s are 6 plus 4 5s are 20, 3 3s are 9 plus 6 4s are 24, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 4 1s are 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 5 1s are 5, 3 1s are 3 -3 प्लस 6 1s are 6, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अभी मैं इनको प्लस करूंगा, 8 + 1 9, 10 + 2 12, 3 + 12 15, 3 + 16 19, 20 + 6 26, 9 + 24 33, -1 + 4 + 3, -2 + 5 3, -6 + 3 3,
ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास सी पार्ट था, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। अभी हम करते हैं जी पार्ट डी। पहले पार्ट डी की हम वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डी की वैल्यूज लिखते हैं जी। 8 5 6 4 2 -5/2 -4 एंड 4। ठीक हो गया जी। अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है ये मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझ आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक हो गया जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी। अभी यहाँ पे करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ पे करते 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे सिंपल मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 2 ज़र 16 माइनस 5 4 ज़र 20 -20, ये -20 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे करते हैं 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20 प्लस 4 5 ज़र 20, 6 2 ज़र 12 प्लस 4 4 ज़र 16 -16, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, 5 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -5 -15 प्लस 4 4 ज़र 16। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 -20 -4 -20 प्लस 20 20 20 कैंसिल हो गया 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें 12 प्लस -16 12 -16 -4। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4 -15 प्लस 16 1। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरे पास था जी पार्ट डी। ठीक है जी, बहुत इजी। अभी हम जाते हैं ई पे। ई लिखें जी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 2 1 3। यहाँ पे आ जाएगा जी 0 0 0 0। ठीक हो गया जी। तो अभी इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस है यहाँ पे भी प्लस है 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये मेरे पास डी का भी आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये देखें सबके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जरी बात है यहाँ पे 0 आएगा। मैं एक स्टेप मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, बस आपको पता चल जाए, एक दफ़ा पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है, वो भी सारी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए आपको, तब होगी। एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है।
तो ये दोनों एक्सरसाइजेज भी जो हम इसके बाद करेंगे उनमें भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये दो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है जी।